हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस थ्योरम। बट आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ रोल्स थ्योरम को समझेंगे और उसके ऊपर कुछ बेसिक एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरीके से हमें रोल्स थ्योरम के ऊपर जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और उसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट रोल्स थ्योरम। तो बेसिकली क्या इसका एक आइडिया है, क्या ये टर्म है, इसे पहले क्लियरली देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जो भी आपका फंक्शन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, ओके, तो जो आपका फंक्शन है ना, वो फंक्शन होना चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब फंक्शन रहेगा जिसका डोमेन रहेगा कोई तो भी इंटरवल, जैसे क्लोज इंटरवल AB से रियल नंबर R, मतलब f सच दैट क्लोज इंटरवल AB टू R। दैट मीन्स आपका डोमेन है क्लोज इंटरवल AB, कोई भी इंटरवल हो सकता है लेकिन क्लोज्ड है, और वो जो टेंड्स हो रहा है वो रियल नंबर तक के जा रहा है, मतलब उसका कोड डोमेन क्या है, रियल नंबर। और इस फंक्शन को कहा जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इस फंक्शन में तीन चीजें जो है वो प्रूव्ड होनी चाहिए, मतलब तीन चीजें फॉलोइंग तरीके से प्रूव्ड होनी चाहिए। जब वो तीन चीजें सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम कहेंगे कि जो भी रोल्स थ्योरम की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी, और यही एग्जांपल में भी हमारे को करना है। तो वो क्या तीन चीजें हैं वो देखिए। जो सबसे पहली टर्म है वो ये है कि आपका जो फंक्शन रहेगा, ये जो फंक्शन दिया है ना, आपका जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल AB पे। मतलब वो जो इंटरवल है, जो इंटरवल दिया ना AB, क्लोज इंटरवल AB, उस क्लोज इंटरवल AB पे आपका फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। सेकंड टर्म रोल्स थ्योरम कहता है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा ऑन ओपन इंटरवल AB पे, ठीक है, ओपन इंटरवल AB। और थर्ड चीज वो है कि जब आप जो फंक्शन है, जब आप उसमें A पुट करोगे f ऑफ A, तो वो इक्वल रहना चाहिए f ऑफ B पे। जब आपकी ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तब आप कहोगे कि आपका रोल थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया। जब रोल थ्योरम सेटिस्फाइड होता है ना, तो रोल थ्योरम क्या कहता है कि वहां पर देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C which is belongs to open interval AB such that कि इस तरीके से कि जब उस पॉइंट वाले C पे जब आप डेरिवेटिव लगाओगे फंक्शन के हिसाब से तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो सिंपल सी चीज है, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए ना, तो उसमें एक कम से कम एक ऐसा पॉइंट रहेगा जो उस इंटरवल पे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल AB पे, इस तरीके से कि आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा एट पॉइंट C पे वो वैल्यू देगा आपका 0। अब मीनिंग समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए, जैसे आपके पास ग्राफ है, सिंपल सा ग्राफ लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए, जैसे आपके पास एक कर्व है, ठीक है, यहां पर ये जो है ना एक पॉइंट है, ये पॉइंट है A, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहां पर आ रहा है B, ठीक है। यहां पर आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेंगे, तो यहां पर A, तो Y मतलब ही आपका क्या होता है, f ऑफ x फंक्शन। तो ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, f ऑफ a के हिसाब से देखिए यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या है, f ऑफ b। तो ये एक ही लाइन पे है, अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करें तो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो ये चीज है सबसे पहले। अब इस पूरे कर्व पे हमारा जो फंक्शन रहने वाला है ना, वो कंटिन्यूअस रहने वाला है, और क्लोज इंटरवल AB बोला मतलब A से लेके पूरे B तक के यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सारे पॉइंट्स में आपका फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। दूसरी चीज क्या बोलता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब इस पूरे कर्व पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, अगर आप टेंजेंट के हिसाब से देखें तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, करेक्ट, हमने देखा था ना। जैसे मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं, तो यहां पर अगर मैं इधर से खाली लाइन टच करके जाए तो ये मेरी क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब क्या हो रहा है, डेरिवेटिव, मतलब जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आपने किया, दैट इज टेंजेंट, ठीक है। वैसे ही इधर से एक पॉइंट होगा, इधर से ऐसा टच करके क्या होगा, दैट इज टेंजेंट। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से लोगे तो यहां पर जो है ना नंबर ऑफ टेंजेंट बन जाएंगे, और जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वहां पर नहीं क्या, ओपन इंटरवल लिया। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये A और B, ये जो दो पॉइंट है ना, इसे छोड़ के इसके अंदर जितने भी टर्म्स है, जितने भी पॉइंट्स है, A और B को छोड़ के, A माइनस, ठीक है, B माइनस,
इन पॉइंट को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के जितने भी यहां पर जितने भी पॉइंट है ना, सब पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। मतलब वो हर एक पॉइंट पे आपका टेंजेंट बनेगा। ये चीज समझिए। टेंजेंट मतलब तो आपको सिंपल सी चीज पता है कि पॉइंट को टच होके जो लाइन जा रही है, ठीक है, दैट इज टेंजेंट। क्लियरली। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी जो चीज है वो क्या है कि आप ये जो पॉइंट ए है, यहां पर जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के बराबर रहना चाहिए। मतलब जब आप यहां पर जो भी फंक्शन दिया रहेगा वहां पर एक्स के रिप्रेजेंट में रहेगा, तो जब आप एक्स की जगह ए डालोगे, जो भी फंक्शन है वहां पर जो भी वैल्यू मिलेंगे एफ ऑफ ए की वैल्यू, वो किसके बराबर रहनी चाहिए? एफ ऑफ बी के। एग्जाम्पल में देखेंगे कैसा होगा। अब जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, ये जो तीनों कंडीशन है ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाती है, तो वहां पर क्या कह रहा है रोल्स थ्योरम? ये कह रहा है कि वहां पर कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एक, लेकिन कम से कम एक तो ऐसा पॉइंट रहेगा, जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट सी है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे आपका जो डेरिवेटिव है ना एफ डैश ऑफ सी, उसका वैल्यू कितना रहने वाला है? 0। एक सिंपल सी चीज अगर मैं बोलूं तो अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये जो एफ डैश ऑफ सी है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ दिस एक्स एक्सिस आर सेम, दैट इज 0। यही चीज कहा है। तो अब इस बेस को लेके हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, इसे अब हम अच्छे से देखते हैं किस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल ऑन इट। So here is our example. Verify Rolle's theorem for the function f of x is equal to x square minus 4x plus 10 on closed interval 0,4। देखिए, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के पहले मैं कुछ एक बेसिक नोट आपको बता देता हूँ, जो चीज़ आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है, हमेशा के लिए। ओके, वो ये है कि अगर आपको कभी, ठीक है, अगर आपके पास कभी भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन मिलता है, ठीक है, कैसे फंक्शन मिलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब an expression which is in the form of only one variable, which is in the form of only one variable, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल से जनरेट हुआ है और उसका जो पावर है, मतलब वेरिएबल के जो पावर रहने वाले वो होल नंबर रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। फाइनाइट रहेंगे टर्म्स, तो आपका जो फंक्शन है ना, सबसे पहली चीज़ पॉलिनोमियल है, या फिर अगर आपके पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंशियल, या फिर आप बोल सकते हो लॉगेरिथमिक। एक्सपोनेंशियल मतलब बेटा वो ई वाला ई टू द पावर एक्स, लॉगेरिथमिक मतलब ये लॉग ऐसा बोला जा सकता है, या फिर आई एन करके ऐसा एक टर्म आ सकता है, या फिर आपके पास साइन एंड कोसाइन फंक्शन। जब आपके पास ये 5 फंक्शन है, कभी भी आपको कोई भी एक फंक्शन दिया रहेगा, अगर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन रहा, अगर आपका एक्सपोनेंशियल रहा, लॉगेरिथमिक रहा, साइन रहा या कोसाइन रहा, अगर आपको ये 5 फंक्शन मिलते हैं तो आप इसमें आंख बंद करके ये बोल सकते हो कि आपके ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। देखिए, हमारे को क्या है, रोल्स थ्योरम में 2 चीज बताना है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, चीजों को अच्छे से समझिए। और अगर आपको कभी भी इस तरीके के 5 फंक्शन मिलते हैं, ये एग्जाम्पल में पूछा गया, ठीक है, अभी हम करेंगे एग्जाम्पल, तो अगर आपको कभी भी एग्जाम्पल में पॉलिनोमियल फंक्शन मिलता है, या एक्सपोनेंशियल मिलता है, या लॉगेरिथमिक मिलता है, या साइन फंक्शन मिलता है, कोसाइन फंक्शन, अगर आपको ये 5 फंक्शन मिले ना, आप आंख बंद करके वहां पर लिख दीजिएगा कि वो जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन आपके हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेंगे, ठीक है, आंख बंद करके ध्यान रखिएगा, ये चीज को अच्छे से नोट करके लिख लीजिए कि आपके पास अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, साइन और कोसाइन रहा तो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगे और डिफरेंशिएबल रहेंगे, उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब हम जिस तरीके से कंटिन्यूअस को प्रूफ करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करते हैं, वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, अगर आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व अच्छे से कर रहे हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, ये आपके पास गिवन है। गिवन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, ठीक है, इंटरवल तो 0,4 दिया। अब इस फंक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, ये देखिए एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल, मतलब इक्वेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल पे x, ये एक ही वेरिएबल है, इसका पावर कैसा है, होल नंबर है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल।
मतलब आपके पास जो गिवन फंक्शन है हियर एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। अब आपको पता है कि ये जो है ना पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल रहा तो मैंने क्या चीज आपको बताया कि वो फंक्शन पॉलिनोमियल रहा, इसका मतलब वो हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा और डिफरेंशियल रहेगा। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस किस पे बोल रहा है, क्लोज इंटरवल क्या बोला गया आपको 0,4। और दूसरी चीज आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो चीज हमारे को डायरेक्टली मिल गई ऑन ओपन इंटरवल 0,4। ये दो चीज तो हमारे को डायरेक्टली मिल गई ना, हमारे को तीसरी चीज बताना, वेरीफाई करने के पहले हमारे को रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा। देखिए दो चीज तो मिल गया, हमारा फंक्शन डायरेक्टली क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। क्यों, फंक्शन पॉलिनोमियल था। देखिए अगर पॉलिनोमियल ये वर्ड अगर अपने को डायरेक्ट दिखता ना तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहां पर डायरेक्ट लिखना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है कि हमारे को यहां पर अब फाइंड करना है कि आपके पास एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी है क्या। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है अभी ताकि आपको समझ में आ जाए। दैट मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 है। अगर ये प्रूव हो जाता है उसके बाद हम आगे की कंडीशन करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या बोल दीजिए, फॉर x इज इक्वल टू 0, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0। देखिए सिंपल सी चीज है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 10। तो आंसर कितना आ गया इसका, 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 4 जीरो 0, 0 माइनस 0 इज 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 इज 10। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि फॉर x इज इक्वल टू 4, तो f ऑफ 4 मतलब आप x की जगह क्या पुट करोगे 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे यहां पर 4 प्लस 10। अब देखिए 4 स्क्वायर मतलब कितना होता है 16 माइनस 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 16 0 अगेन प्लस 10, तो आंसर कितना गया 10। दैट मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 4। अब ये चीज क्या बता रही है आपको, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर all condition of Rolle's theorem is satisfied। ओके, अब आपकी सारी रोल्स थ्योरम की कंडीशन जो है ना सेटिस्फाइड होगी। अब सेटिस्फाइड हो जाने के बाद अब हमारे को क्या बताना है कि आपका वहां पर मतलब सेटिस्फाइड हो गए, इसका मतलब देन देयर एग्जिस्ट, हमारे को क्या बताना है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट C belongs to open interval का 0,4 such that कि f dash of C is equal to क्या आंसर आएगा आपका 0। मतलब आपको पॉइंट C बताना है, ऐसा पॉइंट C जो उस इंटरवल 0 का ओपन इंटरवल 0,4 में है, इस तरीके से कि जब आपने उस पॉइंट C का डेरिवेटिव मतलब पॉइंट C जब उस फंक्शन में डाला, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब निकाला तो उसका वैल्यू कितना है 0, मतलब f डैश ऑफ C इज इक्वल टू 0। तो अब ये कैसे प्रूव होगा, सिंपल है। देखिए आपको नहीं क्या, सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ पॉइंट C बताना। अगर आपने वो पॉइंट C बता दिया जो इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव का आंसर कितना आने वाला है 0, तो ये चीज आपको सिर्फ आपको क्या निकालना है पॉइंट C। तो वो किसके बेसिस से निकलने वाला है, f डैश ऑफ C। तो f डैश ऑफ C हम कहाँ से निकालेंगे, हमारे पास तो सिर्फ f ऑफ x दिया है ना, f ऑफ x को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे को f ऑफ x जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x। फिर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे C, तो उसे सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट C। और हमारा जो रोल्स थ्योरम है ना, बस ये देखना पड़ेगा कि वो जो पॉइंट C है क्या वो इंटरवल पे बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो हमारा रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो देखिए मतलब प्रूव वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहां पर अब क्या करना है आपको कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा आपको, f डैश ऑफ x। डायरेक्ट करिए, f ऑफ x का डेरिवेटिव इज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्टली आपको पता रहना चाहिए, दैट इज 2x माइनस, ओके 4 कांस्टेंट है, 4 पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस, और 10 इज अ कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0। तो आपका f डैश ऑफ x कितना 2x माइनस 4। नाउ चीजें देखिए, फॉर x की जगह आप क्या पुट कर दीजिए c, तो f डैश ऑफ c इज इक्वल टू आपके पास मिल गया 2x माइनस 4।
अब अपने पास हियर हमारे को इतना पता है कि जो हमारे को पॉइंट सी चाहिए जो उस इंटरवल पे बिलोंग करता है, मतलब ऐसा पॉइंट सी है, हमारे को पॉइंट सी की वैल्यू चाहिए जो ओपन इंटरवल 0,4 पे बिलोंग करता है, इस तरीके से कि उसका जब डेरिवेटिव हमने निकाले उसमें जो पॉइंट सी डाले तो उसका वैल्यू कितना है 0। तो हियर आपके पास एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पर एक्स की जगह सॉरी सी यहाँ पर रखेगा, ठीक है। तो आपके पास 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो 2c इज इक्वल टू माइनस 4 को आप इक्वल के तब डाल दीजिए, दैट इज 4। तो c इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 के टेबल में 4 का बात है, 2 2 4, तो c का वैल्यू कितना है 2। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए इंटरवल क्या बेटा, ओपन इंटरवल 0,4, करेक्ट। तो अब यहाँ पर सिंपल सी चीज है 0,4 के बीच में तो 2 लाई करता है, तो c इज इक्वल टू विच इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,4, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बस इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ठीक है। पहली चीज क्या करना है, आपको फंक्शन देखना। अगर फंक्शन इन 5 फंक्शन में से अगर आ रहा है ना तो कोई इशू ही नहीं है, आपको कोई चीज चेक करने की जरूरत नहीं कि कंटिन्यूस अलग से चेक करो, डिफरेंशिएबल अलग से चेक करो, ये चीजें चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वहां पर आंख बंद करके डायरेक्ट लिख दीजिए कि वो जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, काम खत्म, कंप्लीट। फिर इसका दूसरी तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब ये इंटरवल देखिए ए की जगह 0 है, बी की जगह 4 है, ये चीज हम जब इसमें पुट करेंगे तो वो इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल आती है तो हमारी तीनों कंडीशन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, मतलब एफ ऑफ इक्वल एफ ऑफ बी, ये प्रूव्ड हो गया, मतलब सेटिस्फाइड हो गया। तो इससे हम बता सकते हैं कि जितने भी रोल थ्योरम की कंडीशन थी सेटिस्फाइड हो गई। सेटिस्फाइड हो जाने के कारण वहां पर कम से कम एक ऐसा पॉइंट है जो उस ओपन इंटरवल पे बिलोंग करता है जिसमें उसका जो डेरिवेटिव उसका आंसर कितना आने वाला है 0। तो अब हमें वो पॉइंट सी की वैल्यू चाहिए, वो कौन सा पॉइंट सी है ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लीजिए, एक्स की जगह आप सी पुट कर दीजिए, एफ डैश ऑफ सी हमारे पास इक्वल टू 0 है, इसे सॉल्व करिए तो सी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। और ये देखना है कि सी का वैल्यू इस इंटरवल पे बिलोंग करता है क्या। अब ये 2 था, 0 और 4 के बीच का ही पॉइंट है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं for better understanding. Okay, so here is our another example. Verify the Rolle's theorem for the function f of x is equal to e to the power x sin x minus cos x on pi by 4 comma 5 pi by 4 close interval. Okay, अब जैसे आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करो, देखो चीजों को क्लियर रखिएगा। e to the power x मतलब एक्सपोनेंशियल, sin x मतलब साइन कोसाइन। अब ये फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल, साइन और कोसाइन का टर्म है। अब मैंने आपको चीज़ें क्लियरली बताया है कि अगर आपको फंक्शन पॉलिनोमियल मिल जाए, अगर आपको फंक्शन कोसाइन मिल जाए, लॉगरिथम मिल जाए, एक्सपोनेंशियल मिल जाए या साइन वाला फंक्शन मिल जाए, इस केस में आपका फंक्शन डायरेक्टली कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल रहता है। तो ये दो चीज़ चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये आप डायरेक्ट लिखने वाले। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास सबसे पहली चीज़ गिवन क्या है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब यहां पर हियर आपको इतना पता है कि ये जो e टू दी पावर x है, ये जो साइन x है, ये जो कॉस x है, ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस जो है ना, ये फंक्शंस ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ऑन देयर इट्स डोमेन, ऑन देयर डोमेन, अपने डोमेन। तो ये चीज तो हमारे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अब हम यहां पर क्या लिखने वाले देखो, तो देयरफॉर आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या हो गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और साइन और कोसाइन फंक्शन के बेस पे ये फंक्शन बना है, ठीक है। मैंने तो सीधा क्लियर बोला कि जब ये टर्म्स अगर आपको मिल जाए तो सीधा आप ध्यान वहां पर लिख दीजिए कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4, और दूसरी चीज एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4। अब हमें सिर्फ रिसेंटली क्या चेक करना है कि हमारा जब हम एफ ऑफ एक्स की जगह हम पाई बाय 4 पुट करेंगे, x की जगह हम 5 पाई बाय 4 पुट करेंगे, तो दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम। क्या आना चाहिए, सेम। बस ये चीज हमें चेक करना है। तो देखिए, तो अब आप क्या चेक करने वाले हो, नाउ सबसे पहली चीज फॉर x इज इक्वल टू पाई बाय 4, हम x की जगह क्या पुट करने वाले, पाई बाय 4। तो देखिए एफ ऑफ पाई बाय 4
इज इक्वल टू e टू द पावर पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। अब आपको सीधा क्लियर पता है e टू द पावर पाई बाय 4 की तो कोई वैल्यू नहीं लिख लेगी, लेकिन साइन पाई बाय 4 का मतलब होता है साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री मतलब कितना होता है 1/√2 माइनस कॉस पाई बाय 4 का मतलब होता है कॉस 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय 45 डिग्री इज ऑल्सो 1/√2। सो 1/√2 माइनस 1/√2 इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0। अब नेक्स्ट चीज क्या निकालना है, फॉर x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4, तो f ऑफ 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू e टू द पावर 5 पाई बाय 4 साइन 5 पाई बाय 4 माइनस कॉस 5 पाई बाय 4। देखिए बहुत सिंपल है निकालना, पाई बाय 4 तो बोला है, पाई बाय 4 मतलब 1/√2 आंसर है, बट हम डायरेक्ट 1/√2 नहीं लिख पाएंगे। वाई? बिकॉज हमें नहीं पता कि साइन का वैल्यू क्या आने वाला, हमें इतना पता है कि दैट इज 1/√2, बट इट इज पॉजिटिव और इट इज निगेटिव। तो ये चीज कैसे चेक किया जाता है, क्वाड्रेंट के बेस पे। ठीक है, क्लियर रखिएगा। क्वाड्रेंट में थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं कि आपका जो क्वाड्रेंट है थोड़ा सा देख लीजिए यहां पर। ओके, मैं सीधा डायरेक्ट बताता हूं आपको। ओके, 0 ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 वाला जो क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जो है 180 से 270 के बीच में टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी निगेटिव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फिर हम इससे कैसी वैल्यू ले लें, पाई बाय 4 हमारे को पता, इतना इसका आइडिया हो गया कि 1/√2 आंसर आने वाला, क्या वो माइनस में क्या वो प्लस में। तो ये कैसे निकालेंगे, तो पाई का मतलब होता है 180, तो 5 पाई बाय 4 निकाल दीजिए, 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4, 545 डिग्रीज दैट इज 180, और 5 इंटू 45 कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 225 डिग्री पे बात कर रहा है। और 225 डिग्री लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा टैन एंड कॉट, रेस्ट आर निगेटिव। तो साइन और कॉस कैसे रहने वाले, निगेटिव। तो अब साइन 5 पाई बाय 4 बोला, पाई बाय 4 बोला तो इतना तो हमारे को गारंटी 1/√2। अब इसका वैल्यू क्या आने वाला, माइनस। तो देखिए e टू द पावर 5 पाई बाय 4 ये आ जाएगा माइनस 1/√2 माइनस कॉस 5 पाई बाय 4 का भी आंसर कितना आने वाला है, माइनस 1/√2। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 इज 0, सो आंसर इज 0। अब आपको यहां से तो क्लियरली पता चल गया कि देयरफॉर f ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू f ऑफ 5 पाई बाय 4। तो इससे हम ये चीज बोल सकते हैं कि ऑल कंडीशन, देयरफॉर ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सैटिस्फाइड। ओके, जब सैटिस्फाइड हो जाए तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट क्या बोला जा सकता है, एटलीस्ट, वही चीजें लिखिए, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C which is belongs to open interval pi by 4, 5 pi by 4 इस तरीके से सच दैट कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 है। ये चीज हमारे पास पता है, हमें वो पॉइंट c निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और x की जगह हम क्या पुट करने वाले c, और उसे सिंप्लीफाई करने से हमारे को जो भी c का वैल्यू मिलेगा, हमारे को ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 के बीच में लाई करता है कि नहीं। तो देखिए कैसे, सिंपल सा चीज है कि आप लोग क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x से वी गेट। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, f डैश ऑफ x। डायरेक्ट करिए डेरिवेटिव, यहां पर देखिए दो फंक्शन है उनके बीच में डॉट रूट है, तो प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, माइनस रहने दीजिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स, फिर बीच में साइन आएगा प्लस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ई सेकंड कौन है, फर्स्ट कौन है, ई टू द पावर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, आप यहां पर देख लीजिए ई टू द पावर एक्स आपका क्या है, कॉमन। तो आप यहां से ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, बचा टर्म क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
plus sin x minus cos x, तो cos x minus cos x will get cancel out, sin x plus sin x is 2 sin x, तो ये रहा आपका f dash of x. For x is equal to c, तो आपका f dash of c क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2 x की जगह सिर्फ आपको c पुट करना, e to the power c sin c. नाउ आपको इतना पता है कि आपका जो f dash of c है वो कितना है बेटा, 0. कितना है, 0. f dash of c की वैल्यू क्या है, 2 e to the power c sin c इज इक्वल टू 0. e2 e to the power c को आप इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो sin c का वैल्यू कितना आ गया आपको 0. लेकिन आपको वैल्यू चाहिए c का, तो यहां पर जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यहां पर यूज होने वाला है. जैसे साइन थीटा अगर आपको कभी 0 मिलता है तो इंप्लाइज जो थीटा इज इक्वल टू होता है ना वो होता है n पाई, और जहां पे n जो होता है ना वो इंटीजर को बिलोंग करता है, दैट इज z. मतलब थीटा इज इक्वल टू रहता है प्लस माइनस पाई कॉमा प्लस माइनस 2 पाई कॉमा प्लस माइनस 3 पाई कॉमा सो ऑन. तो इसके कारण आपका जो c का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस पाई कॉमा प्लस माइनस 2 पाई कॉमा प्लस माइनस 3 पाई कॉमा सो ऑन. तो आप यहाँ पर सिंपल सी चीज देखिए, ये सारे तो वैल्यू नहीं आने वाले ना, क्योंकि इंटरवल क्या दिया है, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 बोला, 5 पाई बाय 4. इसका मतलब पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, 5 पाई बाय 4 मतलब 225 डिग्री. तो अब इन दोनों के बीच वाला पॉइंट देखना है, तो प्लस पाई मतलब होता है 180, 45 डिग्री से 225 डिग्री यहां पर होगा. देखिए 45 डिग्री से 225 डिग्री यहां पर होगा, तो इसके बीच में कौन आ रहा है, पाई आ रहा है, दैट इज 180, मतलब पाई है उसका आंसर. तो c इज इक्वल टू कितना है आपके पास, c इज इक्वल टू पाई. अब बात चलती है माइनस की, तो माइनस तो नहीं होगा, ये तो उल्टा हो जाएगा ना, माइनस एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा माइनस में, तो वो तो चीजें नहीं आएंगी. तो c का वैल्यू कितना है, पाई, विच इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4. देयरफॉर हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. इस तरीके से आप कोई भी फंक्शन का रोल्स थ्योरम वेरीफाइड कर सकते हो. बस बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि उसमें 3 मेन कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी आप आगे चीज बढ़ पाओगे. अगर उसमें से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आप रोल्स थ्योरम को आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, तो कहाँ से वेरीफाइड होगा. वो 3 कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूअस रहना चाहिए, डिफरेंशिएबल रहना चाहिए, और f ऑफ a इक्वल f ऑफ b रहना चाहिए. ये 3 चीजें जब रहेंगी तब आपका रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड होगा, और आप बोलोगे कि वहां पर रोल्स थ्योरम ये कहता है कि वहां पर एक ऐसा पॉइंट है उस ओपन इंटरवल पे बिलोंग करेगा जिसके कारण उस पे जो डेरिवेटिव अप्लाई है उसका वैल्यू कितना रहेगा, 0. मतलब दैट टैंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. यही चीज है रोल्स थ्योरम की, और इसी तरीके से आपको एग्जांपल सॉल्व करना है. कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से आता है, वेरीफाई की जगह सिर्फ आपको चेक करना रहता है. ओके, तो चेक करना रहा तो सिर्फ आपको इतनी चीजें करना है, ठीक है. 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड बताना पड़ता है. ओके, क्लियर हो गया किस तरीके से एग्जाम्पल हमारे को सॉल्व करना है, क्या रोल्स थ्योरम है. अब इसी के बेस्ड पे एक और थ्योरम है, दैट इज लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच. इफ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज शेयर विथ एवरीवन. थैंक यू वेरी मच.